अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट से जी बड़ा इस्तीफा आ चुका है और निजाम ने जो दो नंबरियां की, जो कोर्ट पैकिंग की, जो 2 नंबर जजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर लाया गया, वो सारा खेल अब निजाम के अपने लोगों ने ही बेनकाब कर दिया है। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। आज पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील एडवोकेट अख्तर हुसैन ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन से बतौर रुकन इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मुवक्कफ ये अपनाया है कि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के एतमाद की वजह से 3 दफा सुप्रीम जुडिशल कमीशन का मेंबर बना हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुतनाजा तैनातियां हुई हैं। जो जज भर्ती किए गए हैं, जो जज लाए गए हैं या प्रमोट किए गए हैं, वो 2 नंबर हैं, वो मेरिट पर नहीं है। अदलिया के साथ ज्यादती हो गई है और अब हो गया है मुझे एहसास, लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अब खबर यह आ रही है कि उनकी जगह पे एहसन भून, यानी एक ऐसा मुतनाजा तरीन वकील जिसने पीसीओ के तहत मुशर्रफ दौर में हल्फ भी उठाया हुआ है, पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाला जज साहब का एहसन भून, नून लीग के अंदर एक मुतनाजा किरदार आजम नजीर तारड़ ग्रुप का, वकला को खरीदने वाले, वकला को बेचने वाले, वो अब जनाब बतौर रुकन जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन लाए जा रहे हैं। एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, जरा अंदाजा करें, आप पूरे सिस्टम के अंदर साथ थे, आप सारी तैनातियों के अंदर साथ थे, आपने हर जगह पे वोट दिया, जहां पे नहीं भी वोट करना चाहिए था वहां पे भी आपने वोट किया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नए जज आ गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ गए, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर 10 जज आ गए, 7 जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए। अब आप कह रहे हैं कि वो मुझे एहसास हो गया है, वो सब कुछ करके। ये कैसा एहसास है, ये कैसा 2 नंबर जमीर है। सब कुछ जब गला घोंट दिया दरिया का, अब एहसास हो गया है, जमीर जाग गया है। बड़ा बेगैरत और अजीबो गरीब ये जमीर है जो टाइम पे जागता ही नहीं है। टाइम गुजर गया, जमीर जाग गया। तो बेसिकली ये जो इस्तीफा आया है, इसके बेशुमार मकासद हो सकते हैं। एक तो जो है वो निजाम को ब्लैकमेल करना नून लीग की जानब से, क्यों जी हमने वो सारे वो, और दूसरा अपने आप को साफ करने की कोशिश करना, वो देखो हमारा तो कोई हाथ नहीं था, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर जो इबरतनाक शिकस्त हो रही है ना हर जगह पे, आजम नजीर तारड़ ग्रुप को, एहसन भून ग्रुप को, ये सुप्रीम कोर्ट बार वाले और पाकिस्तान बार वाले, इबरतनाक। लाहौर बार का इलेक्शन एशिया की सबसे बड़ी बार आप मुसलसल दूसरी दफा हार गए। आप इस्लामाबाद बार का जो है इलेक्शन, आप वो भी हार गए, हाईकोर्ट बार का। तो ये जो हर जगह पे तो आप प्लाट देके ना वोट खरीदे जा सकते, तो जो ये गंदे हो रहे हैं, अब फैसला किया गया कि जरा इमेज बिल्डिंग की जाए, लॉलीपॉप दिया जाए, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। वो देखो जी हम नहीं थे, हम इस काम, हमें एहसास हो गया, हमारा जमीर जाग गया, इस्तीफा दे दिया है, अब इस्तीफा दे दिया है। और फिर एक और फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, रऊफ अता, ये आजम नजीर तारड़ ग्रुप, आखिर जी हम वो जो पीका काला कानून है ना, पीका का काला कानून, सुप्रीम कोर्ट बार उसकी मुखालफत कर रही है। अच्छा, वो काला कानून बनाने वाले कौन हैं? आपके फाउंडर आजम नजीर तारड़, और आप सारे उसके अंदर हिस्सेदार। अब हम मुखालफत कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बेसिकली इमेज बिल्डिंग है कि हम बड़े अच्छे हैं, और ठीक है छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, अदरवाइज हम तो जमहूरियत के साथ खड़े हैं ना जी। आखिर हम तो आइन के साथ खड़े हुए हैं, हम तो अदालतों के साथ, वकला के साथ, इंसाफ के साथ, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हैं। तो लिहाजा अब ये इमेज, अब ये जो दाग है, ये दाग इस तरह से इस्तीफों से धुलने नहीं वाले। लेकिन अंदाजा करें, अब जैसे याया अफरीदी और सारा ग्रुप आ गए ना कटहरे में, आ गए ना कटहरे में, जब वो कह रहा है अख्तर हुसैन जिसने इस्तीफा दिया है कि तैनातियां मेरिट पर नहीं हुई,
अगर मेरिट पे नहीं हुई, कंप्रोमाइज जजेस लाए गए हैं तो उनको उठा फिर फेंक के ना बाहर। तो सारा खेल आ गया ना, या आफरीदी साहब कितने ईमानदार और या आफरीदी के अंडर चलने वाला, या उनके जो भी कह ले, जिस सिस्टम की वो कठपुतली है, वो कितना 2 नंबर निजाम है, किस तरह के लोग लाए गए हैं। तो लिहाजा ये भी आज खेल खुल गया। और फिर आज बाबर अवान साहब ने बड़ी खूबसूरत सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले डेरा गाजी खान के अंदर तकरीर की और शहबाज शरीफ ने कहा कि मुंह पे हाथ फेर के कहा, अगर मैंने भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। बाबर अवान ने कहा, रात को भारत ने आपको जूते मारे हैं, इबरतनाक शिकस्त आपको हुई, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो वो आपकी मैनेजमेंट के अंडर ही बनी हुई टीम है, आपकी मैनेजमेंट ही खेल रही थी। तो आप तो इंडिया से हार गए, आप तो इंडिया से पीछे रह गए, नाम तो फिर भी आप नहीं बदलेंगे। यानी शर्म हो, जाहिर है वो तो उसके लिए तो इन सारी चीजों के लिए शर्म का होना बड़ा जरूरी है। फिर जनाब लाहौर हाई कोर्ट से खबर सुन लें, वो जो मलिक आसिफ नसवाना साहब और दीगर लोग जो लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर मुंतखब हुए, आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी हुई है और नौ मुंतखब सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी खिताब किया है, सदर ने भी खिताब किया है और कहा, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देता हूं, अब बहुत हो चुका, अब हम किसी वकील को इंतजार पंजुत्था नहीं बनने देंगे। यानी ऐसा नहीं होगा किसी को भी आप उठा लें और आप उस पर तशद्दुद करें। अब ये चीजें नाकाबिले कबूल होंगी। और इसके अलावा हलफ बर्दारी की तकरीब हुई और नारे लगे कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। यानी आज भी एक तरफ हलफ हो रहा था और फिर जोरों शोर से इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से नारे लग रहे थे। और इस तकरीब के अंदर जो जावेद इकबाल एडिटोरियम के अंदर हुई है, तो सरबराह प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान थे, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे, साबिक सदर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट थे और बाकी जो नई क़यादत आई है वो भी। अब सूरत हाल ये हो गई है कि कामरान मुर्तजा, मौलाना फजल रहमान के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, 2 नंबरी हो रही है। हालांकि यही मौलाना फजल रहमान इस सिस्टम को लाने वाले, सिस्टम को गिराने वाले कामरान मुर्तजा कहते हैं, मुझे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि पीटीआई खवातीन के साथ इतनी ज्यादती होगी। इमरान खान की आलिया डॉक्टर यास्मीन और दीगर खवातीन के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है। इसमें अदालतों का भी, इसमें कहते हैं कि मैं अदालतों को भी कसूरवार समझता हूं और कौम इसमें मौलाना फजल रहमान को भी उतना ही कसूरवार समझती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान उस वक्त सरखेल थे, कायद थे, इमाम थे, जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा था, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, उस निजाम को गिराने। फिर जनाब सलमान अकबर राजा ने आज बड़ी तगड़ी और दबंग कराची के अंदर खवातीन से वो इवेंट था, उसके अंदर तकरीर की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले जुनेद अकबर ने आज एक वार्निंग दी है। जुनेद अकबर बड़े एक्टिव हैं, पूरे केपीके के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है, मुझे डर है उस वक्त का कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान क़यादत की काल के बगैर ही निकल पड़े, तब आपको मुजम्मत का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे तो डर है, लोग जितने चार्ज्ड हैं, जितने लोग फोकस्ड हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर, हो सकता है लोग हमारे खिलाफ ही बगावत कर दें, हमारी कॉल के बगैर ही वो निकल जाए और फिर आपको मौका नहीं मिलना, फिर आप यानी संभल नहीं सकेंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि आप और लतीफ खोसा साहब भी और फिर असद कैसर साहब भी और सलमान राजा साहब भी, हलीम आदिल शेख भी सिंध की मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं और बड़ी एक्टिव कैंपेन चला रहे हैं। असद कैसर ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कराची में कोई बाहर निकलता है तो उसे डर होता है कि वापस आएगा या नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत हमारी नहीं मानती, पीपल्स पार्टी वफाक से निकल आए, हुकूमत 2 दिन नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में BLA ने तकरीबन कंट्रोल हासिल कर लिया है। जो मुक्तदर हैं उनसे अपील करता हूं, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है। सलमान अकबर राजा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा पीका जैसे कानून के जरिए बदमस्त ताकत गला घोंट रही है, इस बदमस्त ताकत को हमने बताना है कि हम मौजूद हैं। बानी PTI डील करके नहीं भागे, पहले वाले डील करके लंदन भागे। 10 ताकतें हैं जो डील करती हैं, लोगों को बाहर भेजती हैं। पाकिस्तान का असल मसला है कि अवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। ने कहा इमरान खान ना डील करेगा ना वो भागेगा और अब हम सिंध के हकूक के लिए भी आवाज उठाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर हम निकलेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर KPK के अंदर लोग रातों को बाहर नहीं निकल सकते। बलोचिस्तान में BLA हावी हो गई है, पंजाब के अंदर लोगों को उठाया जा रहा है
اور سندھ کا تو برا حال ہے، تو لہٰذا اب نہیں تو کب، اب ہمیں نکلنا ہی پڑے گا اور اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ یہ جو طاقت کا بدمست ہاتھی ہے اسے لگام ڈالنی ہوگی۔ اور جنید اکبر نے تو کہہ دیا، کہا ہے بہت جلد ایسا وقت آ سکتا ہے، لوگ ہماری بات بھی نہیں مانیں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنا قبلہ درست کر لیں۔ پاکستان